गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये अपना 3D का 5 मार्क्स में आने वाले क्वेश्चन का पैटर्न सेकंड पैटर्न है ना। कि पहला पैटर्न तो अपन ने देखा था कि दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती है तो उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को कैसे फाइंड किया जाता है, या फिर अगर एक लाइन किन्हीं दो लाइंस के परपेंडिकुलर है, किसी पॉइंट से पास हो रही है, तो उस लाइन की वेक्टर फॉर्मेट या कार्टेशियन फॉर्मेट किस तरीके से लिखा जाता है। अब जो है ये अपने पास है सेकंड टाइप या सेकंड पैटर्न, कि इसके अंदर क्या अपन तीन चार चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहला जो अपन कवर करेंगे वो क्या आ जाएगा अपने पास, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सबसे पहली जो अपन चीज़ कवर करेंगे यहाँ पे वो सबसे पहला अपने पास क्या आएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर आपको निकालना आ गया तो आप डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, और यहाँ डिस्टेंस का मतलब मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, वो निकाल सकते हो। अगर ये चीज़ आ गई फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, तो आप क्या निकाल सकते हो, इमेज ऑफ पॉइंट निकाल सकते हो। तो ये तीन कॉन्सेप्ट कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और तीनों अगर एक चीज़ से तीनों चीज़ें अपने पास समझ में आ जाएगी। तो आई थिंक ये तीनों चीज़ें हुई कि किस तरीके से ये तीनों चीज़ें आप एक ही कॉन्सेप्ट के साथ अपन इन तीनों चीज़ों क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो देखो अपना क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन के अंदर क्या कह रखा है अपने को, फाइंड द इमेज ऑफ ए पॉइंट ए इन लाइन दिस, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग ए एंड ए डेस। क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझा करो कि आपके पास एक कोई तो लाइन है, सपोज करो ये वो लाइन आपकी है ना, और लाइन की इक्वेशन क्या कह रखी है, x/1 y-1/2 और z-2/3। एक आपके पास पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट अगले ने दे रखे हैं 1, 6 और 3। क्वेश्चन ने कहा है कि आपको इस पॉइंट ए की इमेज है कौन से पॉइंट के ऊपर, ए डेस के ऊपर, तो उसके आपको क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो मान लिया कि वो कोऑर्डिनेट आपके एक्स वाई और क्या है, जेड है ना। सिंपल सी बात है। अब यहाँ से आपको सोचना शुरू करना है कि अगर आपका ये पॉइंट ए डेस इमेज है किसके रेस्पेक्ट में, इस लाइन के रेस्पेक्ट में, कि ये जो आपका ए डेस है ये अगर इमेज है किसके रेस्पेक्ट में, इस लाइन के रेस्पेक्ट में, तो मैं कह सकता हूँ कि ए और ए डेस का जो मिड पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट, जो आपका मिड पॉइंट होगा वो क्या पक्के से इस लाइन के ऊपर होगा। पहली बात तो यही है कि वो इस पक्के से किसके ऊपर होगा, इस लाइन के ऊपर होगा। और अभी भी मैंने बताया था किसी भी गिवन लाइन के ऊपर अगर आपको कोई पॉइंट, किसी लाइन के ऊपर आपको कोई पॉइंट क्या करना हो, एज्यूम करना होता है, तो हम इसके बराबर क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। तो सबसे पहले मैंने मान लिया कि इसके ऊपर एक पॉइंट है आर, तो मुझे उस आर के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो आर के कोऑर्डिनेट्स लिखने के तरीका क्या होता है कि जो आपको गिवन लाइन है वो लिखो कि x-0/1 लिख सकता हूँ इसको, उसी तरीके से y-1/2 लिख सकता हूँ, उसी तरीके से z-2/3 इसको सबसे किसके बराबर रखूँगा, आर कोई क्या है, पैरामीटर है। तो जब मैं इसको तीनों चीज़ों को आर के बराबर करूँगा तो यहाँ से x इक्वल्स टू मेरे को मिलेगा आर, y इक्वल्स टू मिलेगा 2r+1 और z इक्वल्स टू आ जाएगा 3r+2। तो ये जो x, y और z हैं ये कोऑर्डिनेट है किसके, पॉइंट r के, मतलब r 2r+1 और 3r+2, ये पॉइंट r के क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। अब अगर मेरे को r मिल जाए तो मैं ये पॉइंट r के फिक्स कोऑर्डिनेट लिख दूंगा। स्मॉल r की वैल्यू आ जाए तो मैं कैपिटल R जो अपना पॉइंट है इसके फिक्स क्या लिख दूंगा, कोऑर्डिनेट्स लिख दूंगा। तो अब r कैसे फाइंड करेंगे वो देखना। जो आपकी ये लाइन है ए आर, ये जो आपकी लाइन है ए आर, ये क्या इस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, वो वैसी बात है परपेंडिकुलर। और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि डी आर एस ऑफ गिवन लाइन, इनका डॉट किसके साथ, लाइन ए आर के, क्या वो पक्के से जीरो आना चाहिए, वो वैसी बात है वो पक्के से क्या आएगा, जीरो आएगा। तो सबसे पहला जो मेरा काम है मैं लिखूँगा डी आर एस किसके, गिवन लाइन के। तो देखो जो लाइन आपको गिवन है कौन सी, क्वेश्चन में यही तो है गिवन लाइन, इसके डी आर एस क्या होते हैं, जो ये नीचे लिखे हैं यही तो आपके क्या होते हैं, डी आर एस होते हैं। तो डी आर एस क्या क्या हो गए इसके, 1, 2 और 3।
उसी तरीके से मैं DRS लिखूँगा किसके, लाइन AR के। तो लाइन AR के देखोगे तो आपके पास एक तो पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, तो 2 पॉइंट के जो DRS लिखे जाते हैं, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन के जो DRS लिखे जाते हैं वो क्या होते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये होते हैं। तो उसी तरीके से मैं DRS लिखूँगा, तो इसके DRS जो बनेंगे वो क्या बन जाएंगे, ये आपका मैंने मान लिया x1 y1 z1, ये आपके हो गए x2 y2 और z2। तो करो x2 माइनस x1, तो r माइनस 1, यहाँ आपके पास कितना जाएगा r माइनस 1, दूसरा 2r माइनस का 5 और तीसरा 3r माइनस का 1। इन DRS का जो डॉट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो DRS का जब आप डॉट करोगे मतलब r माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, उसी तरीके से 2r माइनस 5 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, उसी तरीके से 3r माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, और ये क्या हो जाएगा 0। तो कहने का मतलब r माइनस 1 प्लस 4r माइनस का 10 प्लस 9r माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। तो आप ऐड करोगे तो देखो 9 और 4 13 और 1 14, 14r, 10 और 3 13 और 1 14 माइनस का 14 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से r की जो वैल्यू आई है वो आपके पास कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। तो अब ये जो आपके पास r की वैल्यू आई है, ये वैल्यू उठा के आप कहाँ रखो, यहाँ रखो। तो जैसे ही यहाँ वैल्यू रखोगे तो आपके पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1 3 और 5। तो कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो कहने का मतलब यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो है ये मेरा क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है पॉइंट R। किसी को दिक्कत? अब अगर मेरे को क्वेश्चन ये पूछता, यहीं से देखो, अगर मेरे को क्वेश्चन ये पूछता कि आप डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A गिवन लाइन, मतलब वो क्या पूछ रहा था, ये चीज़ पूछना चाह रहा था ये कि पॉइंट A की इस गिवन लाइन से क्या निकालो, डिस्टेंस निकालो। तो अब देखो मेरे पास पॉइंट A आ गया, मेरे पास पॉइंट क्या आ गया, R आ गया, दोनों के बीच में क्या निकाल दूंगा, डिस्टेंस फार्मूला। तो आप इजीली यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करके, डिस्टेंस फार्मूला यूज करके क्या कर सकते हो, अपना आंसर दे सकते हो। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, वो फार्मूला यूज़ करना। और आपके पास अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सपोज करो क्वेश्चन ये आ गया कि आपके पास ये गिवन पॉइंट है, इस पॉइंट की इस लाइन से क्या निकालो, डिस्टेंस। तो सेम जो मैंने अभी प्रोसेस की है वही प्रोसेस आपको करनी है, पॉइंट R निकालना है, फिर दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाना है और आंसर कर लेना है। इसका एक फार्मूला भी होता है डायरेक्ट, लेकिन वो नहीं रखना अपने को, है ना, सीधा सा मेथड है, कोई जोड़ नहीं आएगा। 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे पूरा सेम पैटर्न फॉलो करना है और आपके पास लाइन AR की क्या आ जाएगी, डिस्टेंस। अब मेरे को किसी कोई ये कहता है कि आप A डैश के क्या निकालो, कोऑर्डिनेट, तो अब आप सीधी सी जान सकते हो कि A और A डैश का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, R है। A और A डैश का मिड पॉइंट क्या है, R है। तो देखना आपके पास A है एक, यहाँ R है और यहाँ क्या है, A डैश, जिसमें A के कोऑर्डिनेट है 1 6 और 3, जिसमें R के कोऑर्डिनेट 1 3 और 5, 1 3 और 5, और A डैश मेरे को चाहिए x y और z। तो देखो मिड पॉइंट ही तो है, तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, मिड पॉइंट फार्मूला, इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट फार्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1 प्लस x अपॉन 2, उसी तरीके से 6 प्लस y अपॉन 2, 3 प्लस z अपॉन 2, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 ये होता है। और ये बराबर है किसके, 1 3 और 5 के। तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर। तो यहाँ से आप इजीली क्या कर सकते हो, पॉइंट A डैश के क्या निकाल लेना, कोऑर्डिनेट्स निकाल लेना। उसके बाद इसने क्या पूछा है, देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग A और A डैश। A और A डैश को ज्वाइन करने वाली लाइन की क्या निकालनी है, आपको इक्वेशन निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास, एक तो A आ जाएगा, एक आपके पास क्या आ जाएगा, A डैश आ जाएगा। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की क्या आती है, इक्वेशन आती है। आई बात समझ में? तो अब आप इजीली यहाँ से क्या कर सकते हो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 निकाल लेना, क्योंकि यही तीनों चीज़ें आपकी क्या होती है, DRS होती है।
चलो करके देख लेते हैं। तो जब आप यहाँ से इसको बराबर करोगे तो 2, तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 1, ये 6 बनेगा तो y की वैल्यू आएगी 0, और ये करोगे तो z की वैल्यू आएगी 7। तो मतलब आपके पास क्या बन जाएगा 1, 0 और 7। तो लाइन की इक्वेशन आप, ये आपके क्या हो गए x1 y1 z1, ये आपके हैं x2 y2 और z2, जो भी लाइन की इक्वेशन लिखी थी उसी से आप कर लेना। तो इस तरीके से इसमें अपन ने 3 कॉन्सेप्ट सोल्व कर लिए। पहला, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, किसी पॉइंट की किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, किसी पॉइंट की किसी लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज निकालना, और 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिखना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट इनके बिहाफ पे आपको क्वेश्चन मिलता है।